क्या मार्गदर्शन करूँ बताओ? आपके ऑलरेडी गुरु हैं, त्यागा तो है नहीं आपने। क्या काम करते हैं आप? गाड़ियों का काम है। अच्छा, हिमाचल से? नहीं यही दिल्ली। नहीं, रहने वाले कहाँ के? मैं ही हरियाणा का रहने वाला, पलवल का। अच्छा, पलवल के रहने वाले। क्या करना है बताओ? आप गुरु तो आपने त्यागा नहीं है, गुरु मंत्र भी ले लिया हमसे ना, हाँ आसन माला भी सब है, तो उस पर कुछ साधना वगैरह करी है? बैठ साधना करी थी, मंत्र लिया था। गुरु मंत्र ही लिया है या फिर और कोई और मंत्र भी लिया था। और? तो वो मंत्र दे रहे हैं? हाँ मंत्र ही लिया था, तो साधना करी थी, तो वो शक्ति आने लग गई थी। अच्छा, तो फिर वो उनके बाद जब वो बताते नहीं है कि शक्ति कैसे हो चले, क्या होगा क्या नहीं है। अब मेरे को भी तो मार्गदर्शन चाहिए गुरु जी, मैं किसको बोलूँ? नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन कितना टाइम हो गया गुरु बनाए हुए? हो गया 2 साल हो गया। 2 साल हो गए हैं गुरु बनाए हुए आपको? तो क्या बोलते हैं, तो उन्होंने गद्दी नहीं दी आपको या गद्दी मांगी नहीं आपने? मैंने बोला था उन्हें, मगर मैं उनके पास कई बार गया भी था, वही बात आ जाती है बार बार, वही चीज़। पैसों की? हाँ जी। पैसे लेके मतलब मंत्र दे रहे हैं आपको? हाँ वो कह रहे कि पहले पैसे, वो पुराने पैसे, मैं उनको यानी कि ये बताते नहीं कौन सी शक्ति चल रही है, मेरे को बताए तो सही, मेरे मार्गदर्शन। शक्ति चलती है कोई मतलब बोलती नहीं है? हाँ सपनों के माध्यम से भी नहीं बताती नहीं, कुछ? कुछ नहीं, यानी कि बिल्कुल। हाजिरी आती है आपके ऊपर? हाँ गुरु दर्शन भी नहीं होते। नहीं, गुरु दर्शन की बात अलग है, गुरु दर्शन तो ठीक है, हाजिरी आती है? मैं जब खुल के आती है? कैसे आती है? जब मैं पूजा वूजा करता हूँ ना रात को, तो जब बैठता हूँ अकेला, तब वो आमने सामने होती है। हाँ, शक्ति आमने सामने होती है? नहीं वो माता जी के फोटो में एकदम घुमाती है। अच्छा, तो काली की शक्ति चल रही है आपके ऊपर? तो अब ये तो आप बताएंगे गुरु जी। तो काली चल रही है आपको? किसकी साधना करी आप? मैंने काली की हाँ, करी। तो काली चली रही है आपके साथ? तो ये तो जागृत देवी है। इसको तो एक लोग बतासा दे दो, देखो इसे, जब तो काली बदनाम है कहते हैं ना, काली जब बदनाम है, ये लोग बतासे में भी चल देती है। तो क्या काली की शक्ति है आपके ऊपर? चल रही हो तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है वो खड़ी हुई माँ, लेकिन अभी पूरी तरह आई नहीं है ये। हाँ वही बात है। पूरी तरह आई नहीं है, कुछ बताती भी नहीं है आपको? कुछ भी नहीं बताती मैं। कभी दूसरे के बारे में भी कुछ बताया नहीं है? ठीक है, हाँ यही बता रही है माँ भी। तो अब क्या करना है भाई साहब? आप एक काम करना, आपको पहले वो गुरु त्याग करना होगा। फिर आप बताओ कैसे करूँ? आप एक गुरु, देखिए ऐसा होता है, प्रोसेस होता है। हाँ, अब ये तो है नहीं, आलू टमाटर है नहीं, आलू खराब है तो आलू दिया वापस मैं टमाटर। आपसे वो नहीं कह देखो गुरु दोष लगता है, हाँ जी हाँ गुरु दोष लगता है, जी। ठीक है। आप ये मेरी गुरु माँ, आपने कभी देखा है इनको? हाँ गुरु माँ को देखा है। गए हो कभी दरबार? क्या हुआ वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ मैं 2-3 बार वहाँ भी गया, मेरा नंबर ही नहीं आ पाता। और कहाँ गए? बस उसके बाद मैंने आपका उसमें देखा, तो मैंने कहा ये गुरु जी के गुरु माँ से जुड़े हुए हैं गुरु जी, तो इनके पास अब यानी कि वहाँ जाके नहीं बात, मेरे को दर्शन नहीं हो पाते। अब मैं परिवार भी थोड़ा देखता हूँ ना, परिवार भी। तो अब देखो मैं बता दूं, कोई हलवा नहीं है गद्दी। हाँ। आपने मेरी गुरु माँ से भी सुना, हमने भी कई साल तपस्या करी, जब जाके हमें ये आशीर्वाद अपने गुरु से, कालका माँ से प्राप्त हुआ है, समझ लो। तो कोई हलवा नहीं है कि आपने आज गुरु धारण किया और कल मैं आपको गद्दी दे दूँ। गद्दी मैं देने वाला कोई नहीं होता, महामाई है, जिसको चुनती है उसको देती है। अगर आप गद्दी के लालच में आ रहे हो तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि गद्दी जब माँ की इच्छा होगी जब ही मिलेगी, चाहे इसमें साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, वो माँ की इच्छा है। रही शक्ति की, शक्ति आपकी खुल जाएगी, ठीक है। जो दरबार के नियम है, जो मेरी गुरु के नियम है, जो इस दरबार के नियम है, वो नियम पे आपको चलना होगा। तीसरा, कोई धन की मांग यहाँ भी नहीं होती, ना मेरे गुरु के दरबार में होती, ना मेरे दरबार में होती, और ना ही आपको गद्दी मिलती है तो आप भी कोई धन की मांग करोगे। ये कुछ नियम है चीज़ों के। कई बात होता है कि इन लोगों ने प्रोफेशन समझ लिया इस लाइन को, लोगों ने इसको कमाई का जरिया समझ लिया कि भाई लाओ 51,000 लाओ, 21,000 लाओ। जैसे आप बता रहे हो, देखो हर भक्त के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए, ना ही सुननी चाहिए, लेकिन लोगों ने आजकल थोड़ा प्रोफेशन बना लिया इस चीज़ को कि वो भाई कमाई का जरिया। चलो ठीक है, जैसे जिसके नियम है नहीं बोलना चाहिए हमको, लेकिन जो दरबार का नियम है वो दरबार का नियम है। आपके गुरु के पास आप जाइए, पहले गुरुजी से आपने इजाज़त लीजिए, गुरुजी मैं आपको जो भी बात है त्याग करना चाहता हूँ, गुरुजी का त्याग करिए। फिर एक, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, फिर आप एक काली माँ के आगे अरदास लगाइए
11 रुपए की कि माँ मेरे लिए जो योग्य गुरु है उसको मुझे स्वप्न के माध्यम से दिखा। माँ आपको स्वप्न के माध्यम से आपके गुरु के दर्शन कराएगी, फिर आप उसके पास जाइए, उन्हें बताइए, जैसे आगे माँ की इच्छा होगी वैसे होगा। ये प्रोसेस है करने का। और बताइए बाकी कुछ परेशानी है, संकट है तो वो चीज हम कर देते हैं। यही चीज आती थी, इसके लिए आया था गुरु जी आपको। देखिए देखो, भटकने से तो कुछ होगा नहीं। एक नाव में रहोगे तो सही रहोगे, चाहे मेरे यहाँ है चाहे कहीं पर भी है। ठीक है, गुरु दोष लग जाता है, वो 7 जन्मों तक नहीं मिटता। जिस तरीके से पितृ दोष होता है इस तरीके से गुरु दोष भी होता है, समझ गए? तो 7 जन्मों तक नहीं मिटता वो चीज़। आप आपके वंश सब भुगतते हैं इस चीज़ को। तो कोई, मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई ये मजाक नहीं है, कोई आलू टमाटर नहीं है कि यार टमाटर सही नहीं निकला तो वापस कराओ। ठीक है, सोच जब भी कहते हैं कि गुरु को सोच समझ कर परख कर बनाओ। अब आपने किस तैस में बनाया, किस सोच में बनाया, ये मुझे नहीं पता। आपका सोच सही थी नहीं थी ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन इस चीज़ में मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। बस इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी गुरु है उसे सोच समझ के बनाओ। जल्दीबाजी में उसको बना लेते हैं गुरु, फिर वो गुरु को क्या नाम है, कहता है कि पैसे ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, फिर वो इधर उधर भटकते हैं। जैसे गुरु जी ये शक्ति खोलनी हो तो जैसे उनका भी ध्यान करता रहूँ आपका, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। शक्ति वक्ति नहीं। देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, जो इस दरबार के नियम है वो अलग नियम है, आपके गुरु के दरबार के अलग नियम है। आप समझ गए? तो आपको जो मैंने बताया, आपको अगर गुरु त्याग करना है, आप पहले सोचिए, विचारिए, अपनी माँ से बात करिए, काली माँ के आगे अरदास लगाइए, थोड़ी देर बैठिए, माँ को पूछिए माँ से कि क्या है क्या नहीं है। माँ तो चल रही है आपके साथ, शक्ति चल रही है आपके साथ, ठीक है। लेकिन अब वो आपके ऊपर है कि अपना गुरु त्याग करना है, कैसे करना है, दूसरा गुरु बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको बता दिया रास्ता कि इस तरीके से नियम है एक गुरु को त्याग करने का और दूसरे गुरु को अपनाने का। उसकी मर्जी के बिना आप नहीं आप त्याग सकते, आप उसको ना पहले उससे परमिशन लीजिए, नहीं तो गुरु को गुरु दोष लगता है, समझ गए? वैसी परेशान है फिर और ज़्यादा परेशान हो गया आप ना, ठीक है अपना। हाँ, तो ये चीज़ है। बाकी और कुछ बताइए आप। ये आप एक बारी अपने गुरु से, कहाँ रहते हैं वहाँ? यहाँ नहीं, वो आपके गुरु कहाँ रहते हैं? वो रुड़की में। रुड़की में तो हमारा गुरु भाई रहता है, लेकिन वो नहीं, दूसरी लेडी। अच्छा, लेडी से कोई। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हो? वहीं जाओ, हमारा गुरु भाई है वहाँ पर। वही बात, रुड़की में गुरु भाई लगाते हैं हमारे वहाँ पर। इतनी दूर क्यों? दिल्ली में रहते हो क्या? नहीं, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ ना। अच्छा, रुड़की में हमारे गुरु भाई रहते हैं, मेरे सीनियर है वो। गुरु भाई हमारे सीनियर है, और अच्छी पोस्ट में ऐसा नहीं है, सीए है वो, सीए है, और फिर भी माँ की सेवा कर रहे हैं। तो आप वहाँ अगर वहाँ जाना चाहते हो तो वहाँ का एड्रेस बता दूंगा आपको। यहाँ से करना है, मैं यही नहीं बताऊंगा कि यहाँ से होगा नहीं होगा, वो माँ बताइए आपको। आप समझ गए ना? माँ को अरदास लगा देना, आप माँ बता देगी आपको, उत्तम जो गुरु होगा वो दिखा देगी आपको।